स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना अब टूलकिट गैंग के लोगों का अखाड़ा बन चुका है। जी हां, तस्वीरें ये साफ तौर पर बता रही हैं कि वहां आंदोलन जीवियों ने अब कहीं न कहीं पहलवानों के इस धरने में सेंध लगा ली है। जिस तरीके से हाल ही में जो देश की खिलाड़ी हैं और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं पीटी ऊषा, उनके साथ जो बदसलूकी हुई और जिस महिला ने बदसलूकी की है, ये महिला कोई साक्षी मलिक की मां नहीं है, बल्कि एक टूलकिट गैंग का हिस्सा है। ये आंदोलन जीवी है जो इस आंदोलन में ही सिर्फ नजर नहीं आई है, बल्कि इससे पहले मोदी सरकार के खिलाफ जो भी आंदोलन हुए हैं, फिर चाहे वो वन रैंक वन पेंशन को लेकर आंदोलन हुआ हो या फिर किसान आंदोलन हो, इसके अलावा अग्निपथ योजना के विरोध में भी जो आंदोलन हुआ है उसमें भी ये महिला नजर आई है। नाम है सुदेश गोयत। जी हाँ, जो तमाम टीवी चैनल्स पे आपको दिखाई दे रही हैं, बाकायदा इंटरव्यू दे रही हैं, पहलवानों के लिए अपनी हमदर्दी जाहिर कर रही हैं, लेकिन सुदेश गोयत का असली मकसद क्या है ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। जिस तरीके से वो इससे पहले किसान आंदोलन का हिस्सा रही, उससे पहले वन रैंक वन पेंशन को लेकर जो सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन का दौर चला, उसमें वो शामिल हुई, वहां सरकार के खिलाफ बयानबाजी की। इसके अलावा आपको बता दें, अग्निपथ योजना के विरोध में जो आंदोलन हुआ, जो धरने प्रदर्शन का दौर चला, उसमें वो शामिल हुई। तो कुल मिलाकर इस तरह से वो तमाम धरने प्रदर्शन का हिस्सा रही हैं, वो तमाम धरने प्रदर्शन जो कि मोदी सरकार के खिलाफ हुए हैं। और अब सुदेश गोयत जो हैं वो सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि यही वो महिला है जिसने देश की खिलाड़ी, जो देश के लिए 18 गोल्ड मेडल जिसने जीते हैं, जो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं, जो पहलवानों से मिलने के लिए जंतर मंतर पर पहुंची थी पीटी ऊषा, लेकिन उनके साथ बदसलूकी इसी महिला के द्वारा की गई और उसके बाद से ये महिला जो है लाइमलाइट में बनी हुई है। लगातार अब सवाल उठ रहे हैं, तमाम बड़े लोग जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, फिर चाहे वो पत्रकार हो, फिर चाहे वो बीजेपी के नेता हो या आम जनता भी अब कहीं न कहीं पहलवानों के इस धरने पर सवाल उठा रही है और ये कह रही है कि पहलवान जो कि धरना दे रहे हैं अब बृजभूषण सिंह के खिलाफ, उन्हें ये पहचानने की बेहद जरूरत है कि आखिर उनके धरने में कौन लोग शामिल हो रहे हैं, क्या वो असल में उनके साथ हैं भी या नहीं, या सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए वो इस धरने से जुड़े हुए हैं। क्योंकि तस्वीरें ये सामने आई हैं कि जो सुदेश गोयत है वो ना सिर्फ खिलाड़ियों के, पहलवानों के इस धरने में शामिल हो रही हैं, बल्कि बाकायदा विनेश फोगाट और संगीता फोगाट के साथ उनके बीच में वो नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं उन्हें सहानुभूति देती नजर आ रही हैं। ये तमाम चीजें, ये तमाम तस्वीरें जो हैं हैरान करने वाली हैं, क्योंकि ये जो सुदेश गोयत है ये जाहिर तौर पर एक एजेंडाधारी जो आंदोलन जीवी है वही हैं और तस्वीरें ये साफ तौर पर बता रही हैं, जिसको लेकर पत्रकार कई ट्वीट कर रहे हैं। सुमित अवस्थी की ओर से ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि ये बेहद गजब है कि चेहरा एक है लेकिन प्रोटेस्ट जो है, यानी जो आंदोलन है वो अलग अलग हैं। फुल टाइम प्रोटेस्टर लगती हैं सुदेश गोयत जी। आंदोलन जीवी इन्हीं जैसों के लिए गढ़ा गया है। इन्होंने ही कल पीटी ऊषा जी का रास्ता रोकने की कोशिश की थी। ये तमाम चीजें लोग लिख रहे हैं। नंदिता ठाकुर ये लिखती हैं कि ये जो है प्रोफेशनल एक्टिविस्ट हैं, जो सुदेश गोयत हैं वो प्रोफेशनल एक्टिविस्ट हैं। ये भी कई लोग लिख रहे हैं। तमाम बीजेपी के लीडर जिसमें अजय शेरावत हैं, उनकी तरफ से ये उन्होंने टीवी चैनल से अनुरोध किया है कि सुदेश गोयत, जिन्हें कई लोग साक्षी मलिक की मां बताकर अपने टीवी चैनल्स पर दिखा रहे हैं, वो दरअसल कोई साक्षी मलिक जो कि पहलवान हैं, जो कि आंदोलन इस वक्त कर रही हैं, धरना दे रही हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, उनकी मां वो नहीं है। और उन्होंने इंडिया टीवी न्यूज से ये अनुरोध किया है कि इसे तुरंत ठीक किया जाए। ये प्रोपेगेंडाधारी परमानेंट आंदोलन जीवी सुदेश गोयत हैं। तो बीजेपी भी लगातार अनुरोध कर रही है कि इस तरीके से कहीं न कहीं इस महिला को बेनकाब किया जाए, जो लगातार इस आंदोलन का हिस्सा बन रही है, जो इससे पहले भी कई ऐसे आंदोलन जो मोदी सरकार के खिलाफ चले हैं उसका हिस्सा वो रही हैं।
तो एक तरफ पहलवानों का ये धरना, जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या पहलवानों के इस धरने को इन आंदोलनजीवियों ने हाईजैक कर लिया है, क्योंकि ना सिर्फ सुदेश गोयत एक नाम है, बल्कि इसके अलावा आपको बता दें लगातार जो प्रोपेगेंडाधारी पत्रकार हैं, अजीत अंजुम हो, साक्षी जोशी हो, ये तमाम लोग जो है लगातार इस धरने को कवर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जो है तमाम बयानबाजी का दौर उनकी तरफ से जारी है। सरकार को घेरने का ऐसा लगता है कि एक मकसद उन्हें मिल चुका है। साथ ही जिस तरीके से पहलवानों के बयान सामने आ रहे हैं, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट ये लगातार बयान दे रही हैं, लेकिन हाल ही में आपको ये बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट की ओर से ये कहा गया है कि जो भी फैसला होगा वो हमारे बड़े बुजुर्ग और जितनी भी खास पंचायतें हैं हमेशा वही लेती आई हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से पहले फैसला जो है वो हमारी खाप पंचायतें लेती आई हैं। जो भी फैसला लेगी हम उनका सम्मान करेंगे, हम उनका पालन करेंगे। यानी खाप पंचायतों का जो फैसला होगा वही इनके लिए आखिरी फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों की जो याचिका है उसे दरअसल खारिज कर दिया। लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले पर सुनवाई नहीं करेगा। और ये कहीं ना कहीं इन पहलवानों के लिए बड़ा झटका था और इसके बाद ये बयान सामने आए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले से ऊपर अब पहलवानों के लिए खाप पंचायतों का फैसला हो रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या देश की न्यायालय जो है, देश की जो अदालतें हैं वो दरअसल फैसला करेंगी या खाप पंचायतें फैसला करेंगी, क्योंकि खाप पंचायतों की ओर से किस तरह के वक्त पर फरमान जारी किए जाते हैं वो सवालों के घेरे में लगातार रहा है। लेकिन अब इन पहलवानों का ये बयान कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले से पहले खाप पंचायतों का फैसला उनके लिए सर्वोच्च होगा, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाला उनका बयान सामने आया है। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे धरने प्रदर्शन पर सवाल यही वजह है कि उठ रहे हैं, क्योंकि कई आंदोलनजीवी अब इस धरने प्रदर्शन में नजर आ रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेक रहे हैं, तमाम वो चेहरे जो कहीं ना कहीं अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव भी आने वाले वक्त में है, तो वहां धरने प्रदर्शन पर पहुंच रहे हैं। पुलिस कर्मियों पर तमाम ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जो कि झूठे हैं, बेबुनियाद है। तो तमाम अलग अलग हथकंडे जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं। तमाम अलग अलग लोगों के ट्वीट सामने आए हैं और लिखा है कि अब टूलकिट गैंग जो है उसका अखाड़ा अब दिल्ली का जंतर मंतर बन चुका है। जाहिर तौर पर पहलवानों की आड़ में ये दरअसल आंदोलनजीवी हैं जो अपना जो प्रोपेगेंडा है उसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप पर निष्पक्ष जांच जरूरी है, ये जनता कह रही है। लेकिन जनता इस बात को लेकर भी नाराज है कि आंदोलनजीवी इस पूरे आंदोलन से जुड़ रहे हैं। साथ ही जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो बजरंग पूनिया का बयान हो, विनेश फोगाट का बयान हो, जिस तरीके से बजरंग पूनिया ये कह रहे हैं कि ट्रैक्टर लेकर दिल्ली आ जाओ, और साथ ही विनेश फोगाट ये कह रही हैं कि खाप पंचायतों का फैसला ही उनके लिए बड़ा फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से पहले खाप पंचायतें जो फैसला करेगी उसको वो मानेंगे, तो देश की न्यायालय जो है उससे ऊपर उनके लिए खाप पंचायतें हो चुकी है। ये अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। और तमाम लोग अब जाहिर तौर पर सुदेश गोयत, जिन्होंने पीटी उषा का अपमान किया है, देश की वो खिलाड़ी जो कि 18 गोल्ड मेडल जो है वो दरअसल देश के लिए उन्होंने जीते हैं। इसके अलावा ना जाने कितने जो गौरव के पल हैं उनकी वजह से देश को मिले हैं। बावजूद इसके इस तरीके से उनका अपमान जब पीटी उषा इन पहलवानों से मुलाकात करने के लिए इनके धरने में पहुंचती है, तो यही सुदेश गोयत पीटी उषा का अपमान करती हैं, जिसके बाद लोग ये मांग कर रहे हैं कि अब इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, अब इन पर दिल्ली पुलिस एक्शन लें, क्योंकि ये अब साफ हो चुका है कि किस तरीके से आंदोलनजीवी जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी सियासी रोटियां इस आंदोलन में सेक रहे हैं। और इतना ही नहीं, सुदेश गोयत को लेकर एक ट्वीट सामने आया है जॉर्ज
कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को भी इनका समर्थन हासिल है। तो ये है सुदेश गोयत, जिनके बारे में हमने आपको बताया है। और आपको ये बता दें कि सुदेश गोयत वो महिला हैं जो कि अक्सर तमाम जो प्रदर्शन रहे हैं सरकार के खिलाफ, वो दरअसल उनमें नजर आई है। और एक बार फिर एक आंदोलन जीवी के रूप में वो इस आंदोलन में अहम भूमिका निभाती नजर आ रही हैं। लेकिन वहीं पीटी उषा का अपमान जिस तरीके से उन्होंने किया है, उसके बाद अब तमाम आम जनता जो है उन पर एक्शन की मांग कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।